जो अनिल भाई की हत्या है वो कहीं न कहीं षड्यंत्र पूर्वक पूरा षड्यंत्र रच के उनकी की गई है। प्रशासन भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका रीजन क्या है, क्यों बचा रही है, किन लोगों का हाथ है जिसकी वजह से वो बच रहा है। सारे लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं और इनको बचाने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी हत्या उन्होंने की है तो इसका अधिकार, हत्या करने का अधिकार उनको किसने दिया है? जनप्रतिनिधि है, उसके परिवार पर ऐसी विपत्ति आती है तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र के लिए डर का माहौल है और हमारे जो आमजन है उसके अंदर डर का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है। हमारी तो मांग यही है कि प्रकाश जो सरपंच है उसकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए। पहले भी इस व्यक्ति ने कई सारे ऐसे घटनाक्रमों में हिस्सेदार रहा है और जेल जाके भी आया है। एक आमजन, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के अंदर एक लड़ने की जो ताकत पैदा हुई है और लड़ने का जो हिम्मत और मादा पैदा हुआ है उसको कहीं न कहीं षड्यंत्र के तौर पर उसके परिवार पर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति एफआईआर दर्ज करा करके जेल में डलवा करके मौत का डर दिखा करके या थाना पुलिस प्रशासन का डर दिखा करके कहीं न कहीं लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, धरने में मैं शामिल हुआ हूँ। सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे सामने जो घटना घटी है आप सबको विदित है और हम धरने पे क्यों बैठे हैं ये भी आपको पता है और सारी जनता जान रही है कि हमारे घाटोल के जो विधायक प्रत्याशी अशोक भाई बिल के छोटे भाई अनिल भाई की निर्मम हत्या कर दी गई है और इस निर्मम हत्या में जो सम्मिलित जो लोग हैं 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई ऐसा बता रहे हैं। और जो मुख्य षड्यंत्रकारी जो व्यक्ति था जिसका नाम आ रहा है प्रकाश सरपंच जो है, उस व्यक्ति को अभी तक प्रशासन भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसका रीज़न क्या है, क्यों बचा रही है, किन लोगों का हाथ है जिसकी वजह से वो बच रहा है। तो अब पहले भी इस व्यक्ति ने कई सारे ऐसे घटनाक्रमों में हिस्सेदार रहा है और जेल जाके भी आया है। तो आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का भी ये कहना है कि उसका जो चरित्र है या फिर उसका जो बिहेवियर है, आए दिन ऐसे कामों को वो करता रहता है। तो हमारी तो मांग यही है कि प्रकाश जो सरपंच है उसकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए, क्योंकि हमारे अशोक भाई भील है उनके भाई की जो हत्या हुई है उसमें बहुत बड़ी साजिश है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। अभी हम पूरी जानकारी लेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। बात करने के बाद किस प्रकार से क्या हम डिसीजन लेते हैं, आगे इस धरने को कहाँ तक बढ़ा रहे हैं या फिर आज ही प्रशासन प्रकाश को अगर गिरफ्तार करता है तो हमें आगे क्या करना है क्या नहीं, सारी कार्य योजना बनाएंगे। वो सारी कार्य योजना आप सबको बता दी जाएगी। कुछ चैनलों पर और कुछ न्यूज़पेपर्स में इसको प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जाए। देखिए, घटना हो जाने के बाद कई सारी बातें आती है। अभी तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें हमारे सामने नहीं आई है। हम पूरी जानकारी लेंगे, जानकारी लेने के बाद जो भी बात हो आपके सामने होगी। धन्यवाद। अमित जी खराड़ी हमारे साथ में है। अमित जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले में आज हम सभी धरने में शामिल हुए। उदयपुर जिले के हमारे साथी आए हैं और जो परिवार के साथ बीती है, हमारे भाई अशोक बिल के साथ जो बीती है, हम उनके साथ में खड़े हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पर पहुँचेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे उदयपुर जिला यहाँ बांसवाड़ा में पहुँचेंगे। इस घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये घटना हुई है और न्यूज़ में, मीडिया में बार बार जो आप बता रहे हैं प्रेम प्रसंग का जो मामला बता रहे हैं, तो जो मामला प्रेम प्रसंग का है, कोई भी मामला है, उसने जो गलती की उसकी सज़ा कानून और जो हमारी जो व्यवस्था है समाज के हिसाब से जो उसको मिलती। लेकिन जो इतनी बड़ी हत्या उन्होंने की है तो इसका अधिकार, हत्या करने का अधिकार उनको किसने दिया है? जो इस तरह की जो घटना उन्होंने की है तो ये उनको फांसी की सज़ा दे, ऐसी हमारी मांग है। और जब तक प्रशासन कार्रवाई, किसी तरह से कार्रवाई नहीं करते हैं इस तरह की फांसी की सज़ा वाले, तो जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो आसपास के जिले के सभी साथी हम यहाँ धरने पर, मौके पर पहुँचेंगे। 2 दिन पूर्व की घटना है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी अशोक जी भील हैं, उनके भाई की कुछ अपराधी लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक निर्मम हत्या कर दी गई। तो यह कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए हम डर का माहौल कायम है। आज आमजन के अंदर जो विश्वास होना चाहिए था वो विश्वास गायब हो चुका है। पुलिस ने जिस तरीके से हमको बोला था कि हम 24 घंटे के अंदर इन लोगों को पकड़ेंगे, जो एफआईआर के अंदर 6 लोगों का नाम दर्ज कराया था उनके अंदर 3 लोगों को डिटेन किया गया, बाकी सारे लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग
इसमें शामिल है और इनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो आज इस क्षेत्र के अंदर एक बाप पार्टी बढ़ते हुए अपने जनाधार को बढ़ा रही है और ऐसे समय के अंदर एक जो जनप्रतिनिधि है उसके परिवार पर ऐसी विपत्ति आती है तो कहीं न कहीं ये क्षेत्र के लिए डर का माहौल है और हमारे जो आमजन है उसके अंदर डर का माहौल कायम करने की कोशिश की जा रही है। हम कहना चाहेंगे कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ में सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक पुलिस ने कितने आरोपियों को डिटेन किया? अभी 3 आरोपियों को डिटेन किया प्रशासन के माध्यम से हमको पता चला है और जितने एफआईआर के अंदर 6 लोग हैं और 6 के अलावा भी अन्य लोग जो इसके अंदर शामिल होने की आशंका बता रहे पीड़ित परिवार, तो ये हम आने वाले समय के अंदर ही बता सकते हैं प्रशासन हम इनमें से इन लोगों को कब तक पकड़ेगा और अन्य जो इसके अंदर लिप्त लोग हैं वो कितने लोग आ सकते हैं इसका कोई हम अभी आकलन नहीं कर सकते। सुबह 11 बजे से धरना चालू है, अभी प्रशासन से आपकी किसी से कोई बातचीत? नहीं, प्रशासन से अभी फिलहाल हमारा एक डेलीगेशन मिलने जाएगा। लगभग उनके 3 से 4 में दिन का 3 से 4 का समय जो दिया है उन लोगों ने, तो 3 से 4 का जो समय उसके बीच में हम मिलने जाएंगे। तो उसके बीच में हमको जो वहाँ पर उनके पास में क्या अपडेट आती है, क्या उनके पास में रिपोर्ट है, इसके बाद में हम आपके माध्यम से कुछ और बात कह पाएंगे और उन्होंने किस तरीके से आगे क्या 3 जो लोग छूटे हैं उनको कब तक गिरफ्तार करेंगे ये समय आने पर ही बात करेंगे। कब तक धरना, जैसे बातचीत होती है और अगर आप बात नहीं बनती तो कब तक धरना चलेगा? बिल्कुल, जब तक अगर ये बात नहीं बनती है तो हम अनवरत रूप से हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। खासकर पीड़ित परिवार की जो मांग है उन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए और कई आशंकाएं, कई जो संदेह के घेरों के अंदर जो बातें आ रही है मीडिया के माध्यम से, तो ये भी हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो अनिल भाई की हत्या है वो कहीं न कहीं षड्यंत्र पूर्वक पूरा षड्यंत्र रच के उनकी की गई है और यह हमारे क्षेत्र के अंदर घाटोल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आम जनता के अंदर डर का माहौल कायम करने की कोशिश की गई है। तो हम प्रशासन को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे अगर इसी तरीके से अपराधियों को खुला छोड़ दिया जाएगा तो आम जन के अंदर जो डर है वो डर बढ़ता जाएगा। अपराधी खुले घूम रहे हैं तो कौन बचा रहा है? बिल्कुल, ये कहीं न कहीं प्रशासन भी इसके अंदर जो अपनी कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है और कहीं न कहीं सत्ताधारी दल है उनका भी दबाव बन रहा है। विपक्ष जो कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल के नेताओं का दबाव प्रशासन पर है। इस वजह से इतना अभी तक 2 दिन होने के पश्चात भी यह खुलासा नहीं हो पाया है। तो यह हम कहना चाहेंगे कि इसका खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि यह जो धरनास्थल पर बैठे हुए लोग हैं, क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं और इस पूरे प्रदेश और जिले के अंदर जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर एक विश्वास कायम हो कि जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार को और अनिल भाई को न्याय मिला। एक मैसेज वायरल हो रहा है कि रतलाम जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र खराड़ी जी के लड़के अक्षय खराड़ी का भी 12 तारीख को एक्सीडेंट होना और कल परसों उसकी भी मौत हो जाना और एक और ये उस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस पार्टी को बढ़ता हुआ देख करके विरोधी लोग ऐसे कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखो, हम ये मौत पे किसी के परिवार पे ऐसी पीड़ा आती है वो परिवार समझता है कि उसका बेटा गया है, उसका भाई गया है। आज रमेश जी खराड़ी का पुत्र, उनकी भी रोड के अंदर गाड़ी वाले जो गाड़ी का मालिक था उसने रोड पे पीछे गाड़ी भगा के उनकी हत्या कर दी, ऐसा हमारी जानकारी में आया है। तो हम कहना चाहेंगे कि ये लोग जब क्षेत्र के अंदर, हम इस पर राजनीतिक तौर पर बात नहीं करना चाहेंगे लेकिन फिर भी आपने सवाल किया जिस पर मैं जवाब देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये लोग आज एक आम जन, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के अंदर एक लड़ने की जो ताकत पैदा हुई है और लड़ने का जो हिम्मत और मादा पैदा हुआ है उसको कहीं न कहीं षड्यंत्र के तौर पर उसके परिवार पर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति एफआईआर दर्ज करा करके, जेल में डलवा करके, मौत का डर दिखा करके या थाना पुलिस प्रशासन का डर दिखा करके कहीं न कहीं इन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोग किसी से डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है। आज रमेश जी खराड़ी के सुपुत्र की भी ऐसी कहीं न कहीं जो हत्या हुई है तो उस हत्या की आशंका के अंदर हमको ऐसा लगता है कि पूरा उनका पूरी प्लानिंग के साथ में उनकी हत्या की गई है। यह जो घटनाक्रम है उसको भी एक साजिश ही कहेंगे हम और साजिश का रूप दिया गया है और इसको समय आने पर अगर प्रशासन चाहेगा, सख्ती के साथ में अगर इस पर कार्रवाई करेगा तो सभी खुलासे होंगे, तभी हम आपको आगे की बात बता पाएंगे। प्रशासन भी इसको डील दे रहा है, अभी तक तो पूरी बातों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो देखते हैं यह जो घटनाक्रम हो रहा है, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार की ऐसी जो घटनाएं, जो वारदातें हो रही हैं, तो आपको सुरक्षित रहना है और तरीके से रहना है। ये लोग हमसे लड़ नहीं सकते, लड़के जीत नहीं सकते। तो हमारे किसी भाई के साथ में, परिवार के साथ में, किसी युवा के साथ में, बेरोजगार के साथ में किसी भी तरीके से षड्यंत्र रच के
अंतिम अंजाम देकर परिवार को, समाज को और क्षेत्र को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, डर का माहौल कायम करने की कोशिश करेंगे। आप सब भाइयों को सुरक्षित रहना है, सावधान रहना है और अपनी विचारधारा के लिए, क्षेत्र के लिए इस लड़ाई को मजबूत रखना है। हम किसी भी तरीके से झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। तो अगर आरोपियों को पुलिस प्रशासन है वो गिरफ्तार नहीं कर पाता है तो आप लोगों का आगे का क्या करें? ये हमारा डेलीगेशन टीम और हमारे जो दो विधायक, दो और साथी हैं अगर आते हैं, इसके बाद में हम आगे की रणनीति को तैयार करेंगे, देखेंगे और पीड़ित परिवार के जो हमारे जो अशोक जी भाई भील हैं उनकी भी सलाह मशवरा के बाद में हम आगे की बात बता पाएंगे। यह जो धरना प्रदर्शन है एक अनिल जो नीनामा है उनके साथ में हुए अत्याचार के और निर्मम हत्या के लिए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके न्याय के लिए बैठे हैं और हम हमारा डेलीगेशन टीम जैसा तय करेगा उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। ओके, शुक्रिया। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताज़ा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताज़ा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताज़ा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। CPS स्कूल के सामने भोपालपुरा, उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए। रेस्टोरेंट जाते ही वही पुरानी कहानी, मेन्यू लंबा लेकिन दिल की पसंद अधूरी। किसी को पनीर चाहिए, किसी को मलाई कोफ्ता, तो कोई दाल तड़का पर अड़ा रहता है और आखिर में समझौता सबको करना पड़ता है। अब नहीं, होटल देवदर्शन लेकर आया है ऐसा ऑफर जो हर टेबल पर खुशियां परोस देगा। सिर्फ 499 में अनलिमिटेड खाना, जो मन करे, जितनी बार मन करे, बस ऑर्डर करते जाइए। पनीर भी, मलाई कोफ्ता भी, दाल तड़का भी और भी ढेर सारी वैरायटी। हर प्लेट में फुल स्वाद, हर बाइट में मजा। अब ना कोई बहस, ना कोई समझौता, बस खाइए, खिलाइए और दिल खोल कर मजे उठाइए। होटल देवदर्शन, सूरजपुर। आज ही पहुंचिए, क्योंकि स्वाद इंतजार नहीं करता।